नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसका आज का पहला टॉपिक है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। तो दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो क्लास में हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण। तो इससे पहले थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपका जो 637 ईस्वी में अरबों के द्वारा जैसे पश्चिमी तट पर और मुंबई के कुछ इलाके में आक्रमण किया गया, लेकिन वो असफल रहे। इसी सिलसिले में जब आगे बढ़ते हुए अरबों के द्वारा जो है 711 ईस्वी में, जो कि ये 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह का ये पहला आक्रमण रहता है और उबैदुल्लाह के जो द्वारा असफल हो जाता है। उसके बाद पुनः जो है 711 ईस्वी में ही आपका बुद्दैल के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो इस तरीके से इनका भी आक्रमण जो है असफल ही रहता है। इस तरीके से इन्होंने 711 ईस्वी में और अब्दुल्ला और बुदैल यानी कि 2 बार इन्होंने आक्रमण करते हैं, लेकिन दोनों आक्रमण से जो अरबों का आक्रमण रहता है वो असफल रहता है। तो अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा देश भारत है और इधर आपके पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो एक अरब देश पड़ता है, एक छोटा सा देश पड़ता है, जहाँ जो है इस्लाम धर्म का उत्पत्ति होता है या उद्गम होता है। तो यहाँ से इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इन्होंने धीरे धीरे, जैसे अफ्रीका में कुछ हिस्सा अफ्रीका में भी प्रचार प्रसार होता है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो अरबों के द्वारा भारत पर ये जो पहुंचते हैं और यहाँ भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार चालू करते हैं और इसी तरीके से यहाँ जो आक्रमण किया जाता है। दोस्तों, मैप में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो हमारा देश भारत है, इसके पश्चिमी दिशा में आएंगे तो पाकिस्तान पड़ेगा, फिर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस तरीके से पश्चिम दिशा के देश में एक छोटा सा देश पड़ता है अरब देश। और इस अरब देश से जो है आक्रमण होता है अरबों का। तो इसमें से जानेंगे कि अरब आक्रमण जो है भारत पर धीरे धीरे अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते करते और धन दौलत लूटने का जो इनका सिलसिला धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते जो है ये बढ़ता जाता है और ऐसे पहुंच करके जो है भारत में पहुंचते हैं। तो उस समय जो है यहाँ जो है जो वर्तमान में एक सिंध प्रांत। तो सबसे पहले जानते हैं कि 712 में जो सफल आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण होता है। तो दोस्तों, अरब आक्रमण के बारे में मैप के साथ में समझते हैं कि हमारा देश भारत है और इसके पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ेगा और उसके आगे और जाएंगे तो अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, इस तरीके से पश्चिमी देश है। और इसमें जो एक छोटा सा देश और आगे जाएंगे तो अरब देश पड़ेगा और इस अरब से ही जो है भारत में आक्रमण, यानी इस अरब देश से भारत में जो आक्रमण किए थे। तो ये जो 712 ईस्वी में जो है सफल आक्रमण, जो कि 711 ईस्वी में जो किया था उसमें असफल हो चुके थे। तो 712 जो ईस्वी में 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा सफल आक्रमण किया गया था। तो यदि जैसे पेपर में पूछा गया कि प्रथम अरब आक्रमण कब किया गया तो 711 ईस्वी में, लेकिन सबसे सफल आक्रमण कब किया गया तो 712 ईस्वी में। तो दोनों में अंतर है। यदि अरबों का प्रथम आक्रमण तो 711 ईस्वी में और अरबों के द्वारा सफल आक्रमण बोलेंगे तो 712 ईस्वी में। इस तरीके से दोनों के सन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो है इसमें पढ़ते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। तो वो जो आक्रमण क्या था, सफल आक्रमण। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो है कौन था, जान लेते हैं कि ईरान जो कि वर्तमान में है उसका एक जगह था बसरा, वहाँ का जो गवर्नर था अल हजाज। तो अल हजाज का जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम।
तो इन्होंने इनके नेतृत्व में जो है 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया गया था। और उसके बाद जब सफल आक्रमण किया गया था तो आक्रमण के जो समय था, जो सिंध पर, यानी ये जो यहाँ पास जो सिंध था, जो सफल आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो वहाँ का जो राजा था जो दाहिर था, जो कि एक हिंदू राजा था। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि भारत पर जो है सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, तो ये जो है ईरान यानी बसरा के गवर्नर अल हजाज का एक प्रमुख सेनापति था। इस तरीके से, और इनका जो उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत लूटना। तो इस सिंध विजय का जो वर्णन है, जो इसका स्रोत है, वो चचनामा नामक साहित्य या ग्रंथ में लिखा गया है। तो ये जो चचनामा नाम का जो ग्रंथ है वो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। ये जो अली अहमद एक लेखक हैं जिसने चचनामा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 712 ईस्वी में एक सफल आक्रमण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो अरबों का जो मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत लूटना। इस तरीके से अरब देश के द्वारा भारत पर जो है सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था, जिसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत लूटना। तो अरबों के द्वारा जो है सिंध प्रांत में, यानी कि सिंध प्रांत में आक्रमण किया गया, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। इस प्रकार से ये जो आक्रमण किया गया। और आगे पढ़ेंगे तो जो है हिंदू शब्द का जो सर्वप्रथम हिंदू शब्द जो इसके द्वारा बोला गया था वो है अरबों के द्वारा बोला गया था, क्योंकि अरबों के द्वारा जो है सिंधु नदी के किनारे इन्होंने आक्रमण किया था। और सिंधु नदी नाम के साथ साथ इन्होंने सिंधु की जगह हिंदू नाम किया गया। सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है खजूर की खेती करने के लिए जो है अरबों के द्वारा ही सबसे पहले की गई। उसके बाद जो है सबसे पहले जो जजिया कर जो है इनके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में आक्रमण हुआ और इन्होंने जजिया कर भी अरबों के द्वारा ही लगाया गया। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और बहुत बहुत थैंक यू हुनर कोचिंग सेंटर में जुड़ने के लिए। जय हिंद।